अस्सलामुअलैकुम, होम रेसिपीज़ में वेलकम। तो आज मैं आपके साथ फ़िश करी की बहुत ही आसान सी और मज़े की डिलीशियस सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं अपने स्टाइल में इसी तरह से बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इससे हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम फ़िश ले ली है और इसको इस तरह से पतला पतला और लंबा सा कटवा लिया था। अब यहाँ पे 6 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल एक पैन में ले लूँगी और उसको गर्म करेंगे। एक मीडियम चॉप्ड की हुई प्याज शामिल करेंगे और इसे सौते करेंगे। प्याज को आपने ब्राउन नहीं होने देना है, इसी तरह से अधगला सा रखना है। और जब ये हो जाए इस तरह से, तो इसके अंदर अब हम लहसुन और अदरक का एक बड़ा बड़ा चम्मच जो है वो शामिल करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन, प्याज का और लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो निकल जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद इसके अंदर मेथी दाना शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून। और आपको जितना पसंद है आप उतना डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी बना रही हूँ तो इसलिए मैंने 1/4 चम्मच डाला है। यहाँ पे टमाटो प्यूरी का 1 कप शामिल करूँगी। इसे आप पीस लें या फिर चॉप्ड किए हुए टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि जो टमाटर पानी छोड़ेगा तो वो भी पक जाए और कच्चापन चला जाए। यहाँ पर एक मैंने दालचीनी का टुकड़ा शामिल किया है, करी पाउडर शामिल किया है, लाल सुर्ख मिर्चें, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ सिर्फ कलर की वजह से। और इन सब स्पाइसेस को जो है वो मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और मसाला भी ना जले। तो ये जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर नमक का इस्तेमाल करूँगी। नमक बहुत ध्यान से आपने डालना है क्योंकि मछली का अपना भी नमक होता है। तो मैंने 1 टीस्पून यहाँ शामिल किया था और कुछ पानी शामिल करूँगी ताकि फिर दोबारा से इसको अच्छी तरह से भून लूँ और पकाऊँ। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो इसके अंदर अब हम दही के 2 चम्मच शामिल करेंगे ताकि अच्छी सी एक ग्रेवी जो है वो बन जाए हमारी। 5 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर मैं पका लूँगी ताकि ये सब चीज़ें जो हैं यकजा हो जाए। तो यहाँ ग्रेवी जो है उसके लिए मैंने आधा गिलास पानी शामिल किया है और इसको मैं ढक के जो है वो पकाऊंगी ताकि अच्छा सा बॉयल आ जाए। इसमें 3 मिनट तक मैंने इसे कुक किया था और ये देखें बहुत अच्छी सी ये ग्रेवी रेडी हो गई है। अब इसके अंदर मैं काली मिर्चें शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून। आप इसकी जगह जो है गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं, तो मेरे पास मौजूद नहीं था इसलिए मैंने काली मिर्ची डाल दी हैं। अब साथ साथ ही मैं यहाँ पर लीमू के कुछ कतरे शामिल करूँगी और 2 हरी मिर्चें भी शामिल कर दूँगी। और हरी मिर्चों को मैंने बीच में से स्लिट नहीं किया था, बस उसको ऐसे ही डाल दिया था ताकि इसका अच्छा सा एक फ्लेवर और खुशबू भी जो है वो ग्रेवी में आ जाए। तो ये बहुत ज़बरदस्त थी, इसके अंदर खुशबू आने लग गई थी जब ये पक रही थी। तो फ़िश के पीसेस अब मैं इसके अंदर ग्रेवी में डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे पीसेस जो है कि करके शामिल कर दूँगी। बहुत एहतियात से आपने शामिल करने हैं ताकि ये ग्रेवी में हल्के से डिप भी हो जाए और ग्रेवी जो है इसके ऊपर आ भी जाए। तो 5 मिनट तक इसी तरह से खोलकर मैंने पकाया था, फिर लिड दे दी थी। 10 मिनट तक लिड देने के बाद इसको जब आप देखेंगे तो इसकी कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी और इसको आपने पलट लेना है। अब इसको 5 मिनट तक मैं कवर करके दोबारा से पका लूँगी ताकि जो दूसरी साइड है वो भी अच्छी तरह से उसके अंदर जो मसाला और ग्रेवी थी वो भी चला जाए, वो जूसी हो जाएगी इस तरह से। और 5 मिनट तक पकाने के बाद ये बिल्कुल रेडी थी। आप इसको सर्व कर सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ खाएं या फिर तंदूरी रोटी के साथ या नान के साथ या फिर गरम गरम फुल्के चपाती के साथ। तो देखा आपने फ़िश करी रेसिपी कितनी आसानी से और झटपट से रेडी हो जाती है। आज ही इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी और खुशबूदार रेसिपी फ़िश करी की रेसिपी कैसी लगी। तो चलें चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।